वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो था वो हिंदी ए का था, ठीक है, और आज है हिंदी बी का। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है विषय हिंदी बी, है ना, क्लास 10th। चलिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ जुड़ते हुए रहें। संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूपी उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के संजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बादी को चुन चुनकर ऐसे व्यवहार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। उसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीकृत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? ए, बुद्धि के अतिरेक के प्रति, बी, कल्पना के अतिरेक के प्रति, सी, यथार्थ की एकाग्री अभिव्यक्ति के प्रति, और डी है सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदर वह है जो डैश करती है। ए, व्यवस्थित, बी, सामंजस्य, सी, समन्वय, और डी है विच्छिन्न। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सामंजस्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको साउंड लग रहा होगा, यहाँ मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो उसमें ध्यान ना देते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? ए, सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, बी, विभत्स का सौंदर्यकरण करने वाला, सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, और डी है कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सौंदर्य कब उपयोगी होता है? ए, जब जीवन का स्पर्श मिलता है, बी, जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, सी, जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, और डी, जब भावना का स्पर्श मिलता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? ए, कठिनाइयों को अदृश्य करना, बी, कांटों के बीच फूलों को पालना, सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और डी है रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। आगे है देखिए प्रस्तुत पद्यांश दिया हुआ है, चलिए इसे मैं पढ़ती हूँ। रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात उजले दौड़ा, कन कन बन गया रूप हला, मधु गीत पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगा मुस्काया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? ए, सवेरा होने पर निकलने वाले सूर्य के रूप में,
बी भोर के रूप में, सी सुनहरे रंग के रूप में और डी है सुनहरे रंग के भोर के रूप में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी सुनहरे रंग के भोर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनक किसका पर्यायवाची है? ए सोना, बी रवि, सी महानता और डी है आकाश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सोना। क्वेश्चन नंबर 8, उजाले को कवि कैसे बताता है? ए नाचता और गाता हुआ, बी दौड़ता और भागता हुआ, सी नया और दौड़ता हुआ और डी है रूप हला और पिघला हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नया और दौड़ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? ए धरती का कनकन जग गया, बी हवा चलने लगी और धरती प्रसन्न हो गई, सी धरती के कनकन में संगीत ध्वनित हो सका और डी है धरती के संगीत को सुनकर अपनी नींद तोड़ दी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी धरती के कनकन में संगीत ध्वनित हो सका। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? ए रवि का आगमन, बी धरती का सौंदर्य, सी आकाश का रंग और डी है फूल और धरती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए रवि का आगमन। दोस्तों मैं आपसे फिर से सबसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि बाहर मूर्ति विसर्जन होने के कारण यहाँ बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, जिसके कारण साउंड हमारे वीडियो तक आ रहा है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए आप मेरे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ये अब कब तक बजेगा ये मुझे भी पता नहीं है, तो इससे जैसे हम लोग कोई भी प्रभावित ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीर के अर्थ लिखे गए हैं, इसी विकल्प का चयन करें। ये व्याकरण से है ना। ए वस्त्र पुराना, बी नया पुराना, सी सदैव वस्त्र और डी है सुंदर पुराना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए वस्त्र पुराना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? ए कोकिल, बी श्यामा, सी पीक और डी है खेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी खेचर। खेचर ज़्यादातर गधा को बुलाता है ना। अच्छा चलिए आगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ए श्रद्धा जोड़ानंद, बी श्रद्धा जो नंद, सी श्रद्धा जोड़ नंद और डी है श्रद्धा जोड़ आनंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए श्रद्धा जोड़ आनंद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आग बगुला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए बहुत गुस्सा होना, बी बहुत प्रेम करना, सी आग जलाना या डी खुश होना। तो इसका सही आंसर है ए बहुत गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? ए सा, बी सु, सी सो और डी है सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी सु। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ए ऐतिहासिक, ए ऐतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक या डी ऐतिहासिक। इसमें रस्से तिरके की मात्रा का अंतर है ना, और इस एक में ई है एक में ए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऐतिहासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व भाव, सी बहुव्रीहि और डी है द्विविग्रह। तो इसका सही आंसर है बी
द्वंद्व समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? ए स्वतंत्रता, बी स्वच्छता, सी गुलामी और डी है मुक्ति। तो इसका सही आंसर है सी गुलामी। क्वेश्चन नंबर 20 है, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात लोकोकृति का सही अर्थ क्या होगा? ए जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, बी जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बड़े होने पर दिखाई पड़ती है, सी जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बाद में दिखाई पड़ती है, और डी है जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा कभी कभी दिखाई पड़ती है। तो इसका सही आंसर है ए जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है पद्यांश एवं गद्यांश दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते जाग भरे निर्झर, गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चा कांछाओं से तरुवर है झाँक रहे नींव नभ भर अनिमेष अटल कुछ चिता पर। तो इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया हुआ है, 21 नंबर का है। पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? ए शांत जल के समान, बी वृक्षों के समान, बी सी रेत के समान और डी है मोतियों की लड़ियों के समान। तो यहाँ पे सही आंसर है डी मोतियों की लड़ियों के समान। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? ए पर्वतों का, बी पेड़ों का, सी पक्षियों का और डी है पशुओं का। तो इसका सही आंसर है ए पर्वतों का। क्वेश्चन नंबर 23 है, तरुवर का क्या अर्थ है? ए बहुत ऊंचा आकाश, बी बहुत ऊंचे प्राणी, सी बहुत ऊंचे वृक्ष और डी है बहुत ऊंची नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी बहुत ऊंचे वृक्ष। तरुवर वृक्ष को ही बोला जाता है ना। चलिए 24 क्वेश्चन है, कौन किसका गौरव गान कर रहा है? ए झरने पर्वतों का, बी नदी झरनों का, सी आकाश नदियों का और डी है मनुष्य ईश्वर का। तो इसका सही आंसर है ए झरने पर्वतों का। यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, जनता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब असंभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत नई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। 25 क्वेश्चन है, किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए? ए मेरा नाम जोकर, बी संगम, सी अजंता और डी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी संगम। 26 क्वेश्चन है, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया? ए 1965, बी 1966, सी 1967 और डी है 1968। तो इसका सही आंसर है ए 1965। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? ए संगम, बी मेरा नाम जोकर, सी तीसरी कसम और डी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 28, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? ए राज कपूर, बी शैलेंद्र, सी लेखक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए राज कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 29, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था?
ए नवीं कक्षा में फेल होने से, बी माताजी को अम्मी बुलाने से, सी दोस्तों के साथ खेलने से और डी है पैसा चुराने से। तो इसका सही आंसर है बी, माताजी को अम्मी बुलाने से। क्वेश्चन नंबर 30 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? ए अपार श्रद्धा, बी घृणा और सी है नफरत और डी है प्रेम। तो इसका सही आंसर है अपार श्रद्धा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेके 30 तक हम लोगों ने आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिंदी बी का आज हम लोगों ने कर लिया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इसे यूज़ कीजिए, अपने पढ़ाई में इसको यूटिलाइज़ कीजिए, है ना। और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।